हे पिप्स, आज हम बात करेंगे व्हाट इज द बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट फॉर योर फंडेड अकाउंट। तुम अपने फंडेड अकाउंट्स को कैसे जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकते हो और वो किन टाइप के बातों का ध्यान रखना है तुमको जो तुम्हें फंडेड अकाउंट्स को ब्लो करने में और उसको सिक्योर करने में हेल्प करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला मैं बात करूंगा एग्रेसिव रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये मोस्ट सुइटेबल होता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैं तो पर्सनली इसको यूज करता हूँ, लेकिन ये उनके लिए सुइटेबल नहीं है जिनका बजट लो है। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से you are a student and somehow you manage to save 5,000 rupees. Now let's say you want to buy it 5k account that costs around 2,500 rupees, let's say, or 2,800 rupees. ठीक है, उसका दाम है 2,800 rupees। इसमें तुम्हारा आई थिंक थोड़ा सा और पैसा ऐड करके तुम्हारा 2 फंडेड अकाउंट्स आ जाएगा। ठीक है, 2 फंडेड अकाउंट्स आ जाएगा। ठीक है, अब जरा मेरे को एक बात बताओ, अब तुम्हारे पास है 2 अकाउंट्स, अगर तुम इसको एग्रेसिवली ब्लो कर देते हो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। ठीक है, तुमको सस्टेन होना पड़ेगा मार्केट में इन ऑर्डर कि तुम मैक्सिमम ट्रेड्स लेके लर्न कर सके। क्योंकि स्टार्टिंग में तुम फंडेड अकाउंट्स ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हारा बेसिकली लर्निंग फेज ही चल रहा है यार। ठीक है, तुम स्टार्टिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ब्लो तो करोगे, तो तुम्हारा गोल होना चाहिए कि कैसे तुम अपने फंड्स को रिजर्व करो ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड ले सको, तुम्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। एज ए स्टूडेंट अगर तुम कर रहे हो ट्रेडिंग, तुम्हारा फोकस होना चाहिए अपने कैपिटल को बचाना। ट्रेड्स लेने से ज्यादा कैपिटल को बचाओ। चलो अब एग्जांपल समझते हैं। तुम्हारे पास 20k है। ठीक है, अब तुम इसमें ऑलमोस्ट 7 to 8 अकाउंट्स ले सकते हो 5k का। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे करनी है एग्रेसिव अप्रोच। ठीक है, अब दोनों का मैं प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम फॉलो कर रहे हो कंजर्वेटिव रिस्क मैनेजमेंट तो तुम्हें रिस्क करना है 0.5 से लेकर 1% पर ट्रेड। ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग दिस, आई एम कंसिडरिंग कि तुम्हारा मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का है इफ यू आर फॉलोइंग माय चैनल। ठीक है, तुम्हारा मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का है। अब अगर तुम एक ट्रेड लेते हो 1% रिस्क करते हो तो तुम्हारे पास 3% बनती है। सो अगर तुम फर्दर अगर 3% बन रही है मतलब यू कैन रिस्क 1% 3 टाइम्स मोर, है ना। तुम 3 टाइम और 1% रिस्क करते हो कि अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस जाए भी तो भी तुम्हारे पास तुम्हारा ब्रेक इवन पे रहे। कि अगर तुम्हारा 5k अकाउंट है, तुम पहला ट्रेड लिए 1% रिस्क किए, 3% गेन किए, तो तुम्हारे पास स्टिल अभी भी रहेगा 5k का अकाउंट क्योंकि तुम ब्रेक इवन पे हो। ऑलराइट, चल अब अगर तुम हो थोड़े एग्रेसिव वाले, तुम एग्रेसिव अप्रोच करनी है। ठीक है, एग्रेसिव अप्रोच करने के लिए क्या होता है कि तुम्हें एक ट्रेड में करना है सीधा 1% रिस्क। ठीक है, 1% रिस्क तुम टारगेट करोगे एटलीस्ट 1:3 का। अब तुम्हारा बन जाएगा ये 3%। ठीक है, नाउ अब तुम नेक्स्ट ट्रेड में टारगेट करोगे रिस्क करोगे 2%। वाई, अगर तुम 2% लूज भी कर दो तुम्हारे पास स्टिल 1% वो बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेफ जोन है। तुम नेक्स्ट ट्रेड में टारगेट करोगे ना 2%। ठीक है, अब इस पे क्या होगा, तुम वापस से टारगेट करो 1:3 का, तुम्हारा बन जाएगा इसमें 6%। ठीक है, नाउ पहला फेज में तुम्हारा चैलेंज ही होता है कि तुम्हें 8% का प्रॉफिट करना है। नाउ इन जस्ट 2 ट्रेड्स यू आर क्लियरिंग योर फंडेड अकाउंट्स। ठीक है, चलो ये तो भाई तुम इसका कंडीशन है कि तुम्हें 2 ट्रेड एटलीस्ट विन करना होगा लगातार। ठीक है, बट कंसीडर करते हैं कि तुम्हारा पहला ट्रेड ही लूज हो गया। ठीक है, तो तुम 1% लूज कर दोगे। अब इस केस में तुम्हें वापस से कंजर्वेटिव अप्रोच को यूज करना है कि तुम 0.5% रिस्क करो, बहुत कम रिस्क करो और वापस से तुम ब्रेक इवन पे लाओ। ठीक है, जैसे तुम ब्रेक इवन पे आते हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, अगेन स्टार्ट रिपीटिंग दिस। ठीक है, कि तुम पहला ट्रेड में 1% रिस्क करो, वापस से 3% गेन करो, अगेन रिस्क 2% एंड देन एम फॉर 1:3 देन 6%। ठीक है, और वापस से अगर तुम्हारा लूज हो जाए देन कीप रिपीटिंग द स्टेप। ठीक है, एंड बिलीव मी ये तुम्हारा फंडेड अकाउंट बहुत जल्दी क्लियर करेगा। इस ऐसे सिनेरियो में क्या होता है ना, अगर तुम लेट्स से 4 से 5 ब्लो भी करते हो ना, अगर तुम एक अकाउंट भी क्लियर करते हो ना, तो तुम्हारा वो एक ट्रेड का जो पे आउट होता है ना, वो तुम्हारा बाकी पिछले 4 से 5 जितना भी अकाउंट ब्लो किया ना सारा को रिकवर कर देता है। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेटेड रिस्क हुई ना। ऐसा तो नहीं कि तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम क्या लूज कर रहे हो, तुम्हें पता है कि इसका रिवॉर्ड क्या है। कैलकुलेटेड रिस्क इज नॉट गैम्बलिंग। तो ये तो हो गया तुम्हारा एग्रेसिव वाली अप्रोच। ठीक है, कंजर्वेटिव वाले तुम्हें तो हमेशा 0.5% 1% ऐसे करते करते तुम्हें गेन करना है धीरे धीरे मोमेंटम। ठीक है, और अपना 8% का टारगेट रखो। देखो कंजर्वेटिव वालों तुम्हें ना बहुत लेसन मिलेगी। ठीक है, तुम्हें वो 8% को अप्रोच करने के लिए तुम्हें बहुत ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, बट तुम सीखोगे काफी। ठीक है, और आई बिलीव स्टार्टिंग में तुम्हें सीखने पे ध्यान होना चाहिए। और एग्रेसिव वाले तुम लोग भी तभी इसको यूज करो जो तुम्हें कॉन्फिडेंस है अपनी स्ट्रेटजी पे कि ये स्ट्रेटजी टेस्टेड है मल्टीपल टाइम्स। और अगर तुमको स्ट्रेटजी ही नहीं पता, तुम्हारे पास कोई एज ही नहीं है, तुम्हारा साइकोलॉजी ही खराब है, तो तुम तो गलत सिस्टम को ही फॉलो करके तुम एनीवेज अपने अकाउंट उड़ाओगे। तुम चाहे कंजर्वेटिव यूज करो एग्रेसिव, तुम्हें तो अकाउंट ब्लो ही करना है ऑल टाइम। तो तुम्हारे टीचने का मतलब नहीं बनता। कंसीडरिंग कि तुम्हारे पास एक सिस्टम है, उसके बाद तुम इस चीज को स्टार्ट करो, क्योंकि अगर तुम फंड अकाउंट्स ले रहे हो तो आई एम एज्यूमिंग दैट यू नो हाउ टू ट्रेड। ओके, चलो अब बात करते हैं कि तुम्हें फंडिंग मिल जाती है। देखो फंडिंग मिलने के बाद ना एकदम आराम से रहो।
ठीक है? कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम धीरे-धीरे पे आउट लेंगे। अगर तुम 1 मंथ का 1% से 2% भी पे आउट ले रहे हो ना, कांग्रेचुलेशंस, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है? ये रियलिटी नहीं होती कि तुम 10 से 15% कर सकते हो हर महीने स्टार्टिंग में, बिल्कुल नहीं होती। जो बोलते हैं ना 30% कर रहे हैं, वो 1 महीना 30% करेंगे, नेक्स्ट मंथ ही विल बी माइनस 2%, माइनस 13%, ठीक है? इसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती ना। 1 महीना तुम बहुत प्रॉफिट कर रहे हो, 1 महीना लॉस कर रहे हो, दैट्स ओनली गोइंग टू लूज योर कॉन्फिडेंस। तुम्हें कुछ कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं कि आई कैन लाइक मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। अगर तुम हर एक महीना लाइक 1% ही गेन कर रहे हो ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगी कि चलो मेरे को ट्रेडिंग आती है, जस्ट कहीं पे साइकोलॉजी या कहीं पे कुछ ना कुछ इशू है जो कि आई विल जर्नल एवरीथिंग एंड आई विल रिजॉल्व इट, ठीक है? तो तुम्हें ना 0.5% रिस्क करना है या मैक्स टू मैक्स 1% रिस्क करना है, इससे ऊपर मत जाओ। फंडेड अकाउंट्स में बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि तुम्हें कंसिस्टेंटली धीरे धीरे बस पे आउट्स लेने हैं। चैलेंजिंग फेस में सीन क्या है कि तुम कितनों ट्रेड्स को तुम्हें कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा ना, यू रियली वांट कि तुम्हें जल्दी जल्दी वो चैलेंज फेस को क्लियर करके एक रियल फंडिंग फेज में आओ, ठीक है? इससे क्या होगा कि तुम्हारे जितने भी मेहनत, तुम जितने भी ट्रेड्स लोगे ना, उसका तुमको बेनिफिट मिलेगा। दैट्स व्हाई एग्रेसिव रिस्क मैनेजमेंट तुम लोग फॉलो करो, जिनके पास मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स है। ऐसे तुम्हारे पास तुम एक बार में 5 से 6 स्टैक कर सकते हो और एटलीस्ट 6 टू 7 स्टैक कर सकते हो, ठीक है? तो यूज करो, ग्रो करो। एक भी अकाउंट क्लियर हुआ देन बूम, तुम सारा का सारा रिकवर कर लोगे, ठीक है? तो देखो, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक बार क्या होता है ना कि अगर तुम्हें फंड अकाउंट मिल भी जाता है ना, तो भी तुम ब्लो करके बैठ जाओगे अगर तुम्हारा साइकोलॉजी खराब है तो सारा डॉट्स को कनेक्ट करो, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग सिस्टम, एज, उसके बाद तुम जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो, ठीक है? यार देखो, ऐसा फील्ड है, तुमको देना ही पड़ेगा अपना हर कुछ, दे दो, उसके बाद तुमको जो प्रॉफिट्स मिलते हैं ना, उसके बाद उसके आगे कुछ नहीं होता, ठीक है? वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, और कोई इफ यू वांट टू शेयर योर थॉट्स देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है? व्हाटएवर यू वांट टू शेयर। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।